कल की वीडियो में मैं जो पढ़ा रहा था क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का परिवर्तन, उसमें प्रकाश क्या है, प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त क्या है। जैसे बताए थे किरण पुंज 3 को होता है, अपसारी किरण पुंज, समांतर और अभिसारी। इस वीडियो में हम बताएंगे जी पदार्थ के बारे में। इस बुक के अनुसार जैसे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, इन तीन के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम विस्तार से इन तीनों पदार्थ के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी पारदर्शी। सबसे पहले हम देखेंगे वो पारदर्शी पदार्थ। फर्स्ट में है जी पारदर्शी। देखिए इसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा जी, अगर गौर से देखिएगा तो इसमें ही आंसर क्या है जी, तो छिपा हुआ है, लिखा हुआ है जी पारदर्शी। दर्शी मतलब क्या होता है, देखना। अब पार मतलब पार कर, यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे जो प्रकाश जो है जी वो पार कर जाएगा। जिसको से प्रकाश पार कर जाएगा उसको क्या बोलेंगे जी, पारदर्शी बोलेंगे। जैसे अगर आप कांच देखोगे, कांच यानी कि शीशा, उसमें अगर आप लाइट मारते हैं, शीशा जैसे ऐनक है या शीशा, उसमें आप लाइट मारिए पार कर जाएगा। पानी रहा वाटर, यहाँ पे मान लीजिए पानी है, पानी में से प्रकाश मारिए उसमें भी आपको चल जाएगा। यानी कि जिसको को में लाइट मारना पर, प्रकाश मारना पर आर पार हो जाए, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा पार हो जाए, तो क्या कहलाएगा जी, पारदर्शी। यहाँ पे लिखिए पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ, यहाँ पे हो जाएगा जी वैसे वैसे पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से चल जाता है जी। वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे जिनसे क्या होता है, जो प्रकाश किरण होता है जो पार कर जाता है। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, जिनसे होकर, यहाँ पे लिखिए और अच्छा रहेगा, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगा जी, तो पार कर जाएगा, पार कर जाता है, पार कर जाता है। इसको दूसरा भाषा में ऐसा लिख सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ हम उस पदार्थ को कहते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार कर जाएगा, यानी कि लाइट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। जैसे हो जाएगा जी हवा यानी कि एयर, जैसे हवा, कांच यानी कि शीशा, पानी। इस सब में अगर आप प्रकाश को, यानी कि किसी भी प्रकाश को, मोबाइल वाला प्रकाश रहे या जो सूर्य वाला प्रकाश रहे या फिर लालटेन घुमारिए अगर प्रकाश, तो क्या करिए अंदर आपको दिखाई देगा, पार कर जाएगा, इत्यादि इत्यादि। दूसरा में है जी, दूसरा में है पारभासी, पारभासी पदार्थ। दूसरा में आपको लिख रहे हैं पारभासी, पारभासी पदार्थ। इसमें क्या होगा जी, इसमें अगर आप प्रकाश मारिएगा इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, यानी कुछ कुछ अंश जो होता है, अवयव जो होता है वो थोड़ा सा दिखाई, हल्का हल्का दिखाई देगा। लेकिन वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर जो प्रकाश है वो कुछ दिखाई देगा, कुछ कुछ पार होगा। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें थोड़ा सा पार करती है, थोड़ा बहुत लिख सकती है, थोड़ा बहुत पार करता है, पार करता है। उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट मारिएगा, जैसे आप लाइट में कांच है शीशा, उसको ऐसे ऐसे घिस दीजिए,
यानी इसे खचोड़ दीजिए, तो इस पर आप लाइट मारिएगा तो थोड़ा थोड़ा लाइट जाएगा जी। जैसे खींचा हुआ ये वो कागज ले लीजिए, उसको आप कुछ करिए, तेल में डुबा दीजिए। तेल में डुबाने के पश्चात यानी कि तेल लगा कागज, उसमें आप लाइट मारते हैं तो थोड़ा थोड़ा लाइट जाए, कुहासा यानी कुहा में, कुहा आप देखते हो नजर आपको आता है कोई चीज, और थोड़ा थोड़ा नजर आता है, यानी कि जेकरा होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा नजर, उसको क्या चीज बोलते हैं जी, तो प्रभासी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे जैसे बोला घिसा हुआ कांच, यानी शीशा, घिसा हुआ काग कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, देखिए बैलून, अब देखिए बैलून को फोड़ दिए, चाहे ऐसे बैलून फैलाइए, बैलून में भी लाइट मारिएगा जी तो उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा लाइट अंदर जाएगा, बैलून का रबर। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं, बैलून का रबर। इस दुनिया में बहुत सारा पदार्थ है जी, कुछ पदार्थ क्या है अपारदर्शी है, इनके एकदम नहीं लाइट जाएगा, कुछ में थोड़ा थोड़ा लाइट जाएगा, कोई में पूरा लाइट जाएगा। और एक लास्ट बच गया जी अपारदर्शी, देखिए इसमें भी आंसर छिपल है, अपारदर्शी मैंने कोई चीज पारूर नहीं करेगा। तीसरा है जी अपारदर्शी पदार्थ, लास्ट है एक देख लिख पारूर नहीं करेगा, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ हम उस पदार्थ को कहेंगे जिसमें आप लाइट अगर मारिएगा, जैसे यहाँ पे बुक है जी, तो बुक में आप ऐसा लाइट, जैसे मानिए लाइट है, इसमें आप लाइट मारिएगा ना जी तो ये साइड नहीं आएगा, है पे रुक जाएगा। मानिए लोहा है तो लोहा अगर लाइट मारिएगा, लकड़ी रहेगा तो लाइट में है पे रुक जाएगा, इन्हें प्रवेश इन्हें नहीं आएगा। लिखिए वैसे पदार्थ, वैसे वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसे क्या होगा प्रकाश प्रकाश नहीं जाएगा, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, जिनसे होकर लाइट यानी प्रकाश पार नहीं कर पाता है, और नहीं करता है, नहीं कर पाता है, बात बराबर है जी। ये खाली स्टाइल है, लिखने का जो शैली है अलग है, पर बात वही कहना चाह रहा है, यानी कि पारदर्शी पदार्थ हम उसको बोलेंगे, वैसा पदार्थ को बोलेंगे जिससे पर लाइट आप मारिएगा तो प्रकाश जो है, लाइट जो है पारूर नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे आप लोहा में लाइट मारिएगा लाइट तो जाएगा जी, बिल्कुल नहीं जाएगा। लोहा, मोटा गाता, मोटा गाता लकड़ी को बोलता है, लकड़ी का इतना तो मोटा टायर पेंचर से बनता है, मोटा गाता, कुर्सी, और बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें आप अगर लाइट मारिएगा जी तो लाइट आपको आर पार नहीं आएगा। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लीजिए कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, तो ऐसा आएगा, देखिए जैसे यहाँ पे प्रश्न बनाएगा जी, जैसे यहाँ पे दे देगा बाबू कि निम्न में, जैसे ऐसा दे देगा कि निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है, और क्या करेगा 4 को ऑप्शन दे देगा जी। जैसे ऑप्शन ए में दे दिया, जैसे ऑप्शन ए में दे दिया बाबू लकड़ी, ऑप्शन बी में दे दिया जी बैलून का रबर, बैलून का रबर, और सी में दे दिया, ए में दे दिया लकड़ी, बी में दे दिया बैलून का रबर, और सी में दे देगा जी हवा, और डी में दे देगा नो। स्टूडेंट का जो अधिकतर जो है प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेगा नहीं
आधा पढ़ेगा, ऐसे ऐसे रंग देगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा। एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या सब्जेक्टिव बनाए, प्रश्न को शुरू से लेकर के फर्स्ट पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक अच्छे से पढ़े, तब जाकर के आंसर दे। होता क्या है, कोई कोई प्रश्न लास्ट में नहीं लगा देता है जी, चाहे आ लगा देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। निम्न में कोई चीज नीचे लिखल गया है, में कौन पारदर्शी पदार्थ है, हम पारदर्शी बोलते हैं क्या करा, जिसको से प्रकाश पार हो जाएगा उसको पारदर्शी बोलेंगे। तो देखिए तो लकड़ी में आप मारिए, प्रकाश पार होगा जी, नहीं हो पाएगा, इधर रुक जाएगा। बैलून बराबर है, इसमें पार होगा और थोड़ा थोड़ा पार होगा, ये प्रभासी हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपारदर्शी। हवा, हवा में आप लाइट मारिए तुरंत पार कर देगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कैसे रंग दीजिए, आंसर हो गया। अब मान लिया कि सी में भी ऑप्शन नहीं रहता तो कोई डी कर देने में से कोई सही नहीं है। और जब भी रंगना है, जैसे यहाँ पर गोला थोड़ा सा बड़ा, गोला थोड़ा सा तो आपको छोटा मीडियम गोला रहेगा, गोला को पूरी तरह से इसे रंग देना है। अगर गोला के अच्छे से अगर नहीं रंगे जी तो आपको नंबर कट जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।